हेलो, गुड इवनिंग। आज का चर्चा का विषय है भाव। तो चर्चा का विषय जो भाव है, कई दिन से तो 2-3 दिन से भाव का चर्चा चल रहा है। तो भाव जो है बड़ा लेंथी से, इसीलिए 2-3 दिन तकरीबन लग गया है। क्या है मेन भाव के बारे में चर्चा कर रहा था। मेन भाव में कितना प्रकार है, मेन भाव इसके कितना प्रकार है, इसके बारे में हम पिछला वीडियो में चर्चा कर रहे थे। तो मेन भाव जो है आपको मालूम है, मेन भाव है कई तरह के मेन भाव है। तो कितना प्रकार है, जैसा ट्रांजिटिव भाव, इंट्रांजिटिव भाव और लिंकिंग भाव और स्ट्रॉन्ग भाव, वीक भाव और फाइनाइट, नॉन फाइनाइट में भी फिर 3 प्रकार का है, अब डिवाइड किया गया है 3 प्रकार का। जैसा इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल में भी 2 है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और जीरन में भी ऐसा है। जीरन के बारे में भी जीरन भी डिस्कस कर लिया है। इस तरह के 3 प्रकार है। जैसे आप नॉन फाइनाइट का 3 है, जैसे जीरन हुआ और इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल। ये सब जो है ये भाव का प्रकार है, ठीक है। तो भाव जो है मेन भाव का मतलब मेन भाव के अंदर आता है। तो मेन भाव तकरीबन हमने मेन भाव के बारे में सभी हमने पिछला वीडियो में चर्चा कर लिया है। अभी रह गया है हेल्पिंग भाव। जो पिछला वीडियो में जो हमने किया था वो टेंस के अनुसार, पर्सन के अनुसार, तो वो भी हेल्पिंग भाव है, लेकिन फिर भी टेंस के बारे में, टेंस के अनुसार हेल्पिंग भाव बैठाना पड़ता है और पर्सन के अनुसार। हाँ, वो भी हेल्पिंग भाव का एक ब्रांच, मतलब इस तरह का है, हेल्पिंग भाव की मतलब अंदर आता है। तो अभी हेल्पिंग भाव, बाकी हेल्पिंग भाव के बारे में भी, किस तरह का हेल्पिंग भाव कहाँ इस्तेमाल होता है और किसको हेल्पिंग भाव कहते हैं, ये सब कितना प्रकार के हेल्पिंग भाव है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये नहीं जानोगे फिर भी दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हेल्पिंग भाव के बारे में भी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। एक मेरा ख्याल में 2 दिन बाद 3 दिन लगेगा इसमें भी, हेल्पिंग भाव में भी। अगर बीच में छूट जाएगा, जितना भी है इसका जो मेन में है, जो वो कॉन्सेप्ट है हेल्पिंग भाव का, वो हमने चर्चा करना है, अगर छोड़ना नहीं है। तो अभी हेल्पिंग भाव के बारे में हम चर्चा करते हैं। मेन भाव को तो हमने कर लिया, तो हेल्पिंग भाव, अभी मेन भाव को तो हमने तकरीबन मेन भाव को तो कर लिया है हमने। मेन भाव को तो हमने कर लिया है, मेन भाव। और दूसरा है हेल्पिंग भाव। तो अभी हेल्पिंग भाव के बारे में हम चर्चा करते हैं। हेल्पिंग भाव, तो अभी हमने मेन भाव के बारे में तो चर्चा कर लिया है, तकरीबन ख़त्म हो गया, जीरन तक कर लिया है। तो अभी क्या है हेल्पिंग भाव। तो हेल्पिंग भाव अभी क्या है, हमको डिफिनीशन लिखना पड़ेगा, क्योंकि डिफिनीशन के साथ अगर समझने से इजी हो जाता है। और डिफिनीशन जो है हम लिखते हैं, अभी देखो डिफिनीशन क्या है हेल्पिंग भाव का। तो हेल्पिंग भाव जो है हम लोग सिंपल ऐसा बोलते हैं जी, भाव को जो मदद करने वाला शब्द को हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग भाव। तो ये जो है बोलने, ये तो शॉर्टकट में है, तो लेकिन अभी हम गहराई से पता, मतलब हमको डिफिनीशन पता करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, मतलब सीखना पड़ेगा। देखो अभी व्हेन, देखो हेल्पिंग भाव जो व्हेन ए भाव यूज, व्हेन ए भाव यूज टू हेल्प अदर भाव, टू फ्रॉम, देखो टू फ्रॉम वोएन चेंज, ये देखो वोएन चेंज बनाने के लिए पैसिव वोएन चेंज कॉमा नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, मूड और टेंस। मेन तो टेंस है, देखो टेंस एंड अदर सेंटेंस, वो तो इसका भी दूसरा है, तो अदर सेंटेंस इसमें मूड खास करके टेंस। तो यही सब चीज़ें है। इट इज़ कॉल्ड हेल्पिंग भाव, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड हेल्पिंग भाव। देखो अभी जो हेल्पिंग भाव जो है कहाँ इस्तेमाल होता है, वो हेल्प अदर ये किस लिए यूज होता है, किस में यूज होता है, अदर हेल्प अदर भाव,
अदर वर्ब माने दूसरा वर्ब जो है मेन वर्ब है, उसको मदद करने के लिए टू फ्रॉम मतलब देखो टू बनाने के लिए टू फ्रॉम वोहेन चेंज में इस्तेमाल होता है, बनाता है। एक दूसरा है ये नेगेटिव में भी नेगेटिव बनता है, हेल्पिंग वर्ब से नेगेटिव आई डू नॉट डस नॉट, इस तरह का डू नॉट जो है हेल्पिंग वर्ब है, डू का हेल्पिंग वर्ब है। तो नेगेटिव बनाने में भी और दूसरा इंटरगेटिव बनाने में भी, एक मूड बनाने में भी, एक टेंस बनाने के लिए भी। टेंस बनाने के लिए क्या क्या हेल्पिंग वर्ब होता है, प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मीसा आई एम गोइंग टू सिलचर, ही इज़ गोइंग टू सिलचर, दे आर गोइंग टू सिलचर, ये सब जो हेल्पिंग वर्ब है पर्सन्स को मुझे बता दिया था पिछले वीडियो में। तो ये हेल्पिंग वर्ब जो है वो टेंस बनाने के लिए, किसमें टेंस बनाने के लिए परफेक्ट टेंस में क्या होगा, हैव हैज इस्तेमाल होगा, ठीक है। फ्यूचर टेंस में क्या होगा, शेल विल होगा, ये सब तो हेल्पिंग वर्ब है। तो क्या है वो कौन सा टेंस में, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब बढ़ता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब जो है वो टेंस बनाने में भी इस्तेमाल होता है, इसलिए लिखा हुआ है देखो टू फ्रॉम टेंस नेगेटिव इंटरगेटिव नेगेटिव वोहेन चेंज बनाने में भी, वोहेन चेंज पैसिव वॉइस में बदली करने के लिए इसमें भी इस्तेमाल होता है। तो ये कैसा इस्तेमाल होता है मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा अभी। चलो पहले हम वोहेन चेंज को ले लेते हैं, पहले वोहेन चेंज में कैसे हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है तब एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। तो अभी इस तरह का है वो वोहेन चेंज बनाने में होता है बोला है। तो देखो अभी वो टू फ्रॉम द वोहेन चेंज, देखो क्या बोला उसने, टू फ्रॉम द वोहेन चेंज बनाने के लिए, ठीक है वोहेंस। तो क्या देखो कैसा होता है, देखो ही इज राइटिंग ए लेटर, ठीक है, ही इज राइटिंग ए लेटर। तो अभी क्या है, अभी इसको वोहेन चेंज करने में कैसा होगा, अभी वो बोला है हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। तो कैसे इस्तेमाल होता है देखो अभी बता, मैं एक लिख देता हूँ अभी बी वर्ब का, ये जो लिखने की जरूरत है। बी वर्ब क्या है, बी फ्रॉम है। बी वर्ब क्या है, इज, आर, वास, वेयर, बीइंग और बीन। देखो अभी इसमें आ जाएगा। देखो अब ऑब्जेक्ट है, क्या है ये ऑब्जेक्ट है। तो वोहेन चेंज करने में सबको पता है, अभी पिछला वीडियो में भी हमने काफ़ी वोहेन चेंज के बारे में चर्चा कर लिया था, जबकि वोहेन चेंज का चर्चा नहीं था। तो टेंस जब सेंटेंस के बारे में जब हुआ तो हमने एग्जाम्पल के साथ वोहेन चेंज में सेंटेंस कैसा होता है, सेंटेंस को पढ़ना जरूरी है क्योंकि वो काम आता है वोहेन चेंज में। तो अभी देखो अभी ऑब्जेक्ट है, देखो अभी वोहेन चेंज कैसा होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेकर आएगा वोहेन चेंज में, आपको सबको पता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर। क्या मैं पत्र एक लिख रहा हूँ, क्या लिख रहे हो, एक पत्र। तो ए लेटर जो क्या हो गया, ए ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो वोहेन चेंज करने में क्या है, ऑब्जेक्ट जो है पहले सब्जेक्ट की जगह इसकी जगह लेकर आता है। तो इसको अनुसार हेल्पिंग वर्ब। वोहेन चेंज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो जैसा भी सेंटेंस में वो सेंटेंस रहेगा, सॉरी टेंस बदली नहीं होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जुड़ जाएगा, एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब जुड़ जाता है। लेकिन इसके हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब रहेगा और टेंस भी सेम रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही रहेगा। लेकिन नरेशन में क्या होता है, वो प्रेजेंट से पास्ट से परफेक्ट इस तरह का होता है, लेकिन वोहेन चेंज में बदली नहीं होता है। ये किसी को डाउट रहता है कि वोहेन से हम टेंस बदली कर देंगे, टेंस बदली नहीं होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जुड़ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब जुड़ जाता है, ठीक है। वोहेन चेंज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक्स्ट्रा वोहेन चेंज का कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्पिंग वर्ब जुड़ता है, ठीक है। एक हेल्पिंग वर्ब जुड़ जाएगा। जो ए लेटर, देखो ए लेटर क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, और टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ही इज राइटिंग। तो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसको मत देखो, आपने देखना है जो लिख रहा है ना उसको देखो, हेल्पिंग वर्ब बैठाने में उसको तो अपने हिसाब से ही की जगह इस आ गया, और तुम यहाँ क्या लिख रहे हो, ए लेटर, और ही ये प्रोनाउन है, ठीक है। ये प्रोनाउन और प्रोनाउन में ही में इस आता है, लेकिन ये तो आपने लिखा है ये नाउन, ए लेटर, ऑब्जेक्ट तो ही नाउन होता है। तो ए लेटर क्या है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है, ए लेटर। तो वो इसको अनुसार लिखना है ना, इसको ध्यान मत दो। कभी कभी बच्चे लोग क्या करते हैं, इसको ध्यान दे देता है, ही होगा तो इसमें ईसा, ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेम रहेगा, इस आएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। इस भी आ सकता है, दे भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, आर भी आ सकता है, लेकिन इसको अनुसार आएगा। तो ए लेटर में क्या आएगा, इस आएगा, लेकिन दूसरा में इसमें इस आ गया तो बार बार नहीं आएगा, ठीक है। ए लेटर हुआ है इसलिए इस आ गया। ए लेटर में क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर का हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है, एम इस, आर हो गया, आर है प्लूरल है,
और ये दोनों क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। इसलिए आई में एम आएगा, सिंगुलर आएगा, इसमें सिंगुलर है। और दे होगा, पूरे में सब्जेक्ट होगा तो दे में आर आ जाएगा। तो इसमें भी मालूम होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब में भी सिंगुलर और प्लूरल होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब 3 है। और वॉश वेयर, देखो ये पास का है, वॉश वेयर, ये भी आप लोगों ने पिछले वीडियो में हमने इसलिए बताया था, अभी ज़रूरत पड़ रहा है, देखो गोइंग में ज़रूरत पड़ रहा है, तो इसलिए वॉश क्या है, ये सिंगुलर है। और वेयर हो गया प्लूरल, ये भी मालूम होना चाहिए। वॉश कहीं बैठ जाता है प्लूरल की जगह, प्लूरल होने के फिर वॉश नहीं कर सकता, इसी में गलती होता है। देखने में तो थोड़ा ये सब देखने में बच्चे की तरह, ये वॉश वेयर ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है ये, लेकिन यही है मेन, एक यही है, ये जड़ यही है, इसी के ही है। अगर ये नहीं कर ठीक से नहीं कर, इसी में गलती होता रहता है। जो गलती होगा इसी में होगा, हेल्पिंग वर्ब बैठाने में। देखने में तो ऐसा लगता है, लेकिन इसीलिए आप लोगों ने सीखना है इसको, ठीक है। ये सभी को लिए लागू है, क्योंकि इसी में गलती करता है लोग। तो ए लेटर इस आ गया, ए लेटर इस आ गया, जो हमने क्या बोला था, अभी हेल्पिंग वर्ब बदली नहीं होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब बैठेगा, लेकिन एक और हेल्पिंग वर्ब जुड़ जाएगा। इसका क्या है, हर एक में एक हेल्पिंग वर्ब जुड़ता है। तो कौन सा जुड़ेगा, देखो एम इस आर में क्या जुड़ता है, एम इस आर वाश वेयर, ये तीनों में क्या जुड़ेगा, ये हेल्पिंग वर्ब अगर आपने लिख रहा है तो क्या वॉइस में क्या आ जाएगा, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में क्या आ जाएगा, बीइंग आ जाएगा, ये याद रखना, ये आ जाएगा इसमें क्या है, बीइंग आ जाएगा, बीइंग, ये एक्स्ट्रा एक जुड़ता है। तो इसमें भी देखो इस है ना, ये इसे तो क्या आएगा, इज बीइंग, ठीक है, इज बीइंग, ये है इज बीइंग आ जाएगा, ये लेटर इज बीइंग, और इसके बाद मेन वर्ब रिटेन, ये लेटर इज बीइंग रिटेन V3 में लेकर आना है। मेन वर्ब को हमेशा वॉइस में कैरेक्टर्स किया है आपको, बेसिक रूल, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लेकर आना, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब बैठाना है। हेल्पिंग वर्ब को मेन है, हेल्पिंग वर्ब यही है कि हेल्पिंग वर्ब में एक्स्ट्रा एक जुड़ जाता है। तो कौन से हेल्पिंग वर्ब में कौन से हेल्पिंग वर्ब एक्स्ट्रा जुड़ेगा वो को मालूम होना चाहिए। मैंने लिख दिया देखो, एम इस आर वाश वेयर, इसमें क्या जुड़ेगा, बीइंग, ये ख्याल रखना, ये नोट करना है, ये भूल जाएगा। एम इस आर वाश वेयर रहेगा तो एक्स्ट्रा एक जुड़ेगा हमेशा, क्या जुड़ेगा, वाश होने से भी वेयर बीइंग जुड़ेगा, इसको नोट करना, ठीक है। तो ये बीइंग जुड़ेगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या, हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट लेकर आ गया, हेल्पिंग वर्ब खत्म हो गया, इसके बाद क्या रह गया, मेन वर्ब रह गया। मेन वर्ब तो आपको पता है हमेशा ये बदली नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट बदली नहीं होगा, जो भी हो प्रेजेंट हो, ये B4 है, B4 हो चाहे B5 हो, जो भी है वो B3 में बदली करना है आपने। तो ये राइटिंग होगा, जो भी राइट होगा तो आपने क्या करना, B3 में राइट, B3 रिटेन है, राइट रोड रिटेन, राइटिंग है। B4 होने से भी ये B4 है, तो B2 में होने से भी जो भी होगा, B1 B2 B3 B4 B5 B3 में बदली करना है, वॉइस चेंज के, ये नोट करना है। ये बदली नहीं होता है कॉन्सेप्ट, बाकी तो थोड़ा थोड़ा बदली होता है, लेकिन ये बदली नहीं होता। इसलिए मैंने वॉइस चेंज का भी अभी, इसलिए आपको पता चल गया होगा वॉइस चेंज का भी, अगर इसका काम नहीं आया फिर भी आपने काफ़ी सीख गया। ऐसे सेंटेंस में भी हमने मेन वॉइस चेंज का रूल जो है वो सिखा दिया था। तो क्योंकि ये जब वॉइस चेंज करोगे तो आपको, अगर पिछला वीडियो देखोगे तो आपको ज़्यादा दूर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा सूझने की, क्योंकि हमने पहले ही सिखा दिया आप लोगों को, पहले ही एक पढ़ने में दूसरा सिखा दिया आपने, सेंटेंस पढ़ने में आधा वॉइस चेंज हमने सिखा दिया था, अभी हेल्पिंग वर्ब पढ़ते आपका आधा वॉइस चेंज हमने सिखा दिया, यही है मेन, यही सब और ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आप लोग वॉइस चेंज करने में इसको 10 दिन लगा देता है, तो ये कुछ नहीं है, 1-2 दिन का काम है ये सब, आगे कौन से मालूम होगा। तो देखो ये सब देखो अभी से सीख गया, अब सीख लो, वॉइस चेंज जब चैप्टर आगे ईजी हो जाएगा। तो ए लेटर इज बीइंग रिटेन, B3 को क्या है, जो भी B1 रहेगा B4 रहेगा, जो भी रहेगा वो B3 में बदली करना है। तो ए लेटर इज बीइंग रिटेन, B3 बदली करने के बाद अभी एक क्या रह गया, सब्जेक्ट को बदली करने के लिए प्रीपोजिशन बैठाना पड़ता है, ये भी याद रखना। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लेकर आने के लिए हमेशा क्या है, मेन बेसिक रूल क्या है, वो बाय बैठाना पड़ता है, बाय प्रीपोजिशन बैठा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, जो ही का ऑब्जेक्ट क्या है वो आपने पिछला वीडियो में बताया था, ही का हिम, ठीक है। तो ए लेटर इज बीइंग रिटेन बाय हिम, ठीक है ना, इस तरह का वॉइस चेंज भी आपने सीख लिया। तो अभी क्या है, हेल्पिंग वर्ब सीखते सीखते वॉइस चेंज को भी सीख लिया। तो आपको मालूम होना चाहिए बीइंग जो है कौन से हेल्पिंग वर्ब में क्या एक्स्ट्रा एक जुड़ना पड़ता है। तो एम इज आर वाश होया, ये जहाँ भी रहेगा
क्या करेगा, आपने बींग जुड़ना है, एक बींग जुड़ करके बताना है, ठीक है। तो इस तरह का है। तो वुहेंसेंस में हेल्पिंग वर्ब देखो बी वर्ब, अभी बोला था ना जब टू फ्रॉम द वर्ब वुहेंसेंस, अभी बोला था ना मैं, वुहेंसेंस बनाने में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। तो वही देखो जो बींग इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। इस तरह का वुहेंसेंस में आपको वुहेंसेंस बनाने में देखो, और इस तरह देखो बीन जो है वो भी देखो एक, अभी ये सब अगर वुहेंसेंस करने रहेगा तो हम बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन एक एग्जांपल बोल रहा हूँ। अभी देखो हैव, अभी परफेक्ट टेंस जैसा हैज़ आएगा, अगर हैव आएगा तो आपने क्या जुड़ना है इसमें, बीन लगा देना है, बीन एक्स्ट्रा बीन, ठीक है। बीन वही फॉर्मूला है, बीन के बाद B3 बदली कर देना है, ठीक है। हैव हैज़ जो भी है और हैव ये क्या है, तीनों रहेगा, आपने खाली बीन लगाना है। मिस आर वासोयार में इसमें बींग लगाया था, इस तरह का हैव हैज़ हैव तीनों में क्या रहेगा, तो आपने एक्स्ट्रा क्या जुड़ना है, बीन। देखो मैं बताता हूँ इसमें, अभी आई हैव रिटेन ए लेटर, ठीक है। ए लेटर, तो देखो ए लेटर तो आ गया, आपने ले लिया ए लेटर, ठीक है। ए लेटर ऑब्जेक्ट लेकर आ गया। अभी कौन सा टेंस कर रहा है, अभी परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो ए लेटर जो है क्या है, ए लेटर जो सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर में क्या आएगा, ये है जो पूरे है, ये हमने बोला था ना, हैव हैज़, इसमें हैज़ ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, ठीक है। तो ए लेटर क्या है, एक पत्र बोला तो एक ही हैज़ पे सिंगुलर है, तो आपने क्या बैठाना है इसमें, हमने हैज़ बैठाना है ना, बल्कि हैव में बैठा देना, यहाँ बैठाया करके, ठीक है। तो ए लेटर हैज़, ठीक है ना। तो आपने परफेक्ट टेंस में क्या आएगा, ए लेटर, ठीक है। टेंस बदली नहीं होता, मैं पहले भी अभी भी बताया था, टेंस सेम रहेगा वुहेंसेंस चेंज करने में। तो ए लेटर क्या आएगा, सिंगुलर है तो क्या आएगा, परफेक्ट टेंस के हैव हैज़ होता है, तो आपने परफेक्ट टेंस के इस्तेमाल करना है। तो कौन सा करना है आपने, ए लेटर सिंगुलर है तो क्या है, हैज़ आ जाएगा, हैव की जगह हैव प्लूरल में होता है, अगर दे होगा तो दे हैव आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तो ए लेटर बोला है इसलिए हैज़ आ गया। तो अभी देखो वुहेंसेंस में क्या है, हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगा लेकिन एक्स्ट्रा एक जुड़ जाएगा। तो अभी क्या जुड़ेगा देखो, बताओ, मैं अभी बताया था हैव हैज़ हैड होगा तो क्या होगा, बीन, ए लेटर हैज़ बीन, ठीक है। हैज़ हैव का मैं क्या बताया था, हैज़ हैव हैड, ये रहेगा तो क्या रहेगा, वुहेंसेंस करने में एक्स्ट्रा क्या जुड़ेगा, बीन हेल्पिंग वर्ब जुड़ेगा। देखो अभी बी वर्ब को देखा ना, बीन, ये बी वर्ब का क्या क्या है, ए मीन्स ये जो बीन अभी इसमें इस्तेमाल हो रहा है। देखो ए लेटर हैज़ बीन परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल, वुहेंसेंस करने में, परफेक्ट टेंस को वुहेंसेंस करने में इस्तेमाल हो रहा है। देखो ए लेटर हैज़ बीन आ रहा है ना, हैज़ बीन आ गया। इसके बाद भाव को राइट में रिटेन को क्या है, B3 में, अभी रिटेन है B3 है तो B3 रहेगा, अभी B4 तो होगा नहीं, यदि B3 है ये भी, और सेम होते तो अभी रिटेन आ जाएगा, इसमें भी B3, ठीक है। ए लेटर हैज़ बीन रिटेन, अभी बोला था ना सब्जेक्ट को बदली करने से पहले ऑब्जेक्ट में लेकर आने से बाय प्रीपोजिशन बैठता है, अभी बताया था बाय बैठेगा, इसके बाद सब्जेक्ट को हमने बाय मी, ठीक है, इस तरह का, ठीक है ना। तो हैज़ बीन रिटेन बाय मी, ठीक है। अभी क्या है, हेल्पिंग वर्ब चर्चा करते करते आपने वुहेंसेंस को भी सीख लिया, ठीक है। तो वुहेंसेंस ऐसा सीखता है, तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जो है वुहेंसेंस में इस तरह का इस्तेमाल होता है। तो इसलिए टू फ्रॉम का क्या में इस्तेमाल होता है, वुहेंसेंस करने में, ठीक है। तो अभी वुहेंसेंस करने में इस्तेमाल होता है, तो आपने समझ गया होगा वुहेंसेंस में कैसे इस्तेमाल हो रहा है, हाँ, हेल्पिंग वर्ब। अभी देखो अगर सेल विल आएगा तो सेल, अभी सब सेल विल कैन कुड मे माइट, ये सब रहेगा, क्या आ जाएगा वुहेंसेंस में, बी आ जाएगा, ठीक है। बी, अभी जो बीन की जगह ए बी आ जाएगा, बी आ जाएगा, एक्स्ट्रा क्या जोड़ेगा, बी, बस वुहेंसेंस में बी जोड़ देना। एग्जाम्पल देखो बी जुड़ देना, कैन कुड मे माइट सेल शुड, ये जो मॉडल वर्ब रहेगा, मॉडल वर्ब में क्या जुड़ता है, बी जुड़ता है, सिर्फ बी। देखो अभी आई कैन डू द वर्क, आई कैन डू द वर्क, ठीक है। ये क्या है, अभी वुहेंसेंस करो कैसा करेंगे, अभी देखो अभी मैं क्या बोला था ना, ये क्या है, ये मॉडल वर्ब है, कैन जो क्या है मॉडल वर्ब है, ठीक है, मालूम होना चाहिए। मॉडल वर्ब के बाद क्या होता है, बी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आपको पता करना है वुहेंसेंस सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट लेकर आओ, द वर्क, वो तो बेसिक फॉर्मूला, तो आपको इसको बदली नहीं करना, द वर्क। अभी क्या है, अभी ये मॉडल वर्ब है, ठीक है।
तो मॉडल भाव में पर्सन अनुसार नहीं होता वो, मॉडल भाव होगा तो बैठाना पड़ेगा। तो क्या आएगा, द वाक कैन आएगा। कैन होगा तो हमने क्या बोला था, कैन हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, कुड हो गया, मस्ट हो गया। इसके बाद क्या है, वॉइस चेंज पैसिव वॉइस में क्या बैठता है, इस आर एम की जगह बिंग बैठा है। इस तरह का ये भी क्या बैठेगा, बी बैठेगा, एक्स्ट्रा एक जुड़ेगा। ठीक है, ये जो बी, ठीक है, ये बी भाव में है, ये बी भाव के अंदर आता है। ये बी एम इस आर, जो ये बी भाव यहाँ लिख दिया। कोई बोला अरे बी भाव, बी भी इधर लिखना है, यहाँ लिख दिया इसलिए नहीं लिखता। ठीक है, बी भी यहाँ बी लिखना पड़ेगा, बी भी एक भाव है। ठीक है, तो द वाक कैन बी, कैन हो गया, द वाक हो गया। अभी भाव को क्या, ये बी वन है। ठीक है, तो मेन भाव है ये। ठीक है ना, ये हेल्पिंग भाव, जो मॉडल भाव के बाद क्या आएगा, मेन भाव भी वन आएगा। आपको भी वन में रखना है। अगर यहाँ कूड लिखे हो, आई कूड, वो कूड आएगा भी, फिर जो आई कूड डू द वर्क होगा, भी वन में होगा। प्रेजेंट फॉर्म में रखना पड़ेगा, एग्जाम में बार बार आता है। मॉडल भाव के बाद ब्लैंक दे देगा आपको, और भाव दे देगा कौन सा, डू दी, इस तरह का दे देगा। अभी टीवी में पूछे देखो, इस तरह का इसका दे देगा। इसके बाद इससे देता है, तो आपने कूड होगा, कैन होगा, जो भी है, जो नेक्स्ट मेन भाव आएगा। हेल्पिंग भाव के बाद, मॉडल भाव के बाद मेन भाव भी वन बेस फॉर्म होता है। ठीक है, तो इस तरह का आता है। तो दवा, अभी ये खत्म करते हैं, बताता हूँ। दवा कैन होगा तो कैन कूड जो भी होगा, तो इसके में एक्स्ट्रा वर्ड क्या जुड़ेगा, बी जुड़ेगा। दवा कैन बी, डू क्या आएगा, बी3 में दान बाय मी। ठीक है, तो कैन रहेगा, एक्स्ट्रा एक जुड़ेगा बी। ठीक है ना, कैन कूड में माज मस ए रहेगा तो बी जुड़ेगा। वॉइस चेंज आधा खत्म कर दिया हमने। ठीक है, वॉइस चेंज का। ठीक है ना, इस तरह का। तो अभी मैंने बोला था जो मॉडल भाग के बाद बेस फॉर्म आता है, इसे एग्जाम में आ जाएगा। आई कूड ये दे देगा। इसके बाद आई कूड डू द वाक, जो भी दे देगा, आई कूड डू द वाक। ये क्या आपने क्या बैठाना है इसमें, आई कूड डू होगा, दीद होगा, दान होगा। ऐसा क्या आएगा, दास होगा। क्या होगा इसमें, आई कूड कौन सा फॉर्म में रखना पड़ेगा, भी वन में। ये कभी आपने कार्य का आंसर किया है, आई कूड डिड नहीं लिख सकता, आई कूड डू लिखना पड़ेगा, भी वन बेस फॉर्म में। ठीक है, नंबर 1 में रखना पड़ेगा। ऐसा करके भी आता है, तो पूछता रहता है। अगर आपने बेसिक सीख लिया, कूड हेल्पिंग भाग को, सॉरी मॉडल भाग के बाद प्रेजेंट फॉर्म में रखना पड़ता है, जो भी भाग, चाहे राइट हो, आई कूड राइट है लैपटॉप, आई कूड राइट आ जाएगा। इसमें रोड नहीं आएगा, आई कूड रोड नहीं लिख देना। इसमें रोड तो V2 है, पास डिफिनिट फॉर्म है ये। ठीक है, V1 में रखना है आपने, बेस नंबर भाव नंबर 1 में। ठीक है, आई कूड राइट ए लेटर, बस सेंटेंस। ठीक है, इस तरह का पूछता रहता है, वो सब इजी है। अगर आपने बेसिक सीख लिया, बहुत इजी है। तो अब बेसिक नहीं सीखोगे, वो कई वो क्या है, वो उल्टा पलटा, कहीं इधर पूछेगा, कभी उधर पूछेगा, तो आपको कैसा भी पूछो, अगर आपने सीख लिया तो ठीक है। हेल्पिंग भाव, मॉडल भाव के बाद भी फॉर्म में रखना पड़ता है, तो आपको इजी हो जाएगा। तो ये सब यही को पूछता रहता है आगे पीछे करके। ठीक है, इस तरह का ही पूछता रहता है। तो आपको पता है मॉडल भाग के बाद V1 आना है, आपने V1 बैठना है, गो बैठना है, वेन नहीं बैठना, गो बैठना है, राइट रूट नहीं बैठना है, राइट बैठना है। ठीक है, इस तरह का है। तो आपने वॉइस चेंज सीख लिया, वॉइस चेंज भी सीख लिया काफ़ी, और वॉइस चेंज में क्या क्या कैसा इस्तेमाल होता है वो भी आपने हेल्पिंग भाव, इसलिए टू फ्रॉम द वॉइस चेंज। ठीक है, अभी वॉइस चेंज का सीख लिया। अभी समय का शॉर्ट है, अभी मैं इसलिए बोल रहा हूँ वॉइस चेंज के बारे में। अभी दूसरा एक और कर लेते हैं, दूसरा है इंट्रागेटिव कर लेते हैं। इंट्रागेटिव में कैसा इस्तेमाल होता है हेल्पिंग भाव, अभी बोला था ना, टू फ्रॉम, वॉइस चेंज, इंट्रागेटिव, नेगेटिव बोला था ना वो। तो इंट्रागेटिव को भी देख लेते हैं। इंट्रागेटिव आपको मालूम है, हेल्पिंग भाव पहले बैठ जाता है इंट्रागेटिव में, इसके बाद क्वेश्चन मार्क होता है। तो देखो, ही सपोज करो ही राइट्स, इसमें भी देखो ही राइट्स ए लेटर। ठीक है, हाँ इंट्रागेटिव भी सीख लेते हैं, ही राइट्स ए लेटर। तो इसको इंट्रागेटिव कैसा करेंगे, राइट का, तो प्रेजेंट टेंस होगा। तो अगर सेंटेंस पे, मैंने सेंटेंस में पढ़ाने में बताया था, अगर एफर्मेटिव सेंटेंस है और प्रेजेंट डिफिनिट टेंस है, तो इंट्रागेटिव करने में क्या आएगा, डू नहीं तो दास। आप आगे बैठा करके हमने इंट्रागेटिव करना है, क्योंकि ये जो राइट जो है ये पूरे भाव है। ठीक है, पूरे बता दे, ही तो सिंगुलर है ना, तो भाव में क्या है, प्रेजेंट टेंस में
आपको पता है ये क्या भाव है, अभी बताया आपने, बताया था, मैं बताया भी था। भाव में एस लगता है तो B5, ठीक है, और एक है V1। अगर एस नहीं लगेगा तो क्या है V1, ठीक है, और एस लग गया तो B5। और V1 और B5 कौन सा टेंस में इस्तेमाल होता है आपको मालूम, पिछला वीडियो में बताया था। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दो फॉर्म होता है, एक B5 और एक V1। और V1 होता है भाव में जो एस नहीं लगता, ठीक है, और B5 होगा भाव में एस लग जाएगा। तो भाव में एस कब लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, नाउन जो है वो सिंगुलर होगा तब भाव में एस लगता है, ये उल्टा है। अगर भाव सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा भाव में भाव प्लूरल हो जाएगा, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये मैं एक बार बताया भी था इसको। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, बाकी टेंस की तरह नहीं है। प्रेजेंट बाकी टेंस में तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हेल्पिंग भाव भी प्लूरल होता है, भाव भी प्लूरल होता है, लेकिन इसमें नहीं होता। इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उल्टा है, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो क्या है, भाव प्लूरल हो जाएगा, एस लग जाएगा, ठीक है। कौन सा टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है ना। तो अभी देखो वो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर सिर्फ एक बताने में काफ़ी बताना पड़ता है, क्योंकि ये ग्रामर लैंग्वेज है। अगर आप एक ही की बताते रहोगे ना 2 साल लग जाएगा सब सीखने में। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है, जो बोलने ग्रामर जो है ज़्यादा प्रैक्टिकल, बोलने में ध्यान देना। बोलने में बोलने में ध्यान नहीं दोगे, सिर्फ लिखने में तो दिक्कत हो जाएगा। तो जितना बोलता हूँ ना, ये भी बहुत खास काम की बात है। जैसा बोला मैंने, जो प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उल्टा होता है, भाव सिंगुलर होगा तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो क्या आएगा, भाव में एस लगता है। कौन सा टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। बाकी में नहीं होता, बाकी में सिंगुलर होगा ना तो भाव भी सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। बोला था ना, भाव भी सिंगुलर, भाव पूरा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो भाव भी प्लूरल हो जाएगा, लेकिन इसमें नहीं है। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो भाव प्लूरल है। देखो ही है ना, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, तो भाव में एस लग रहा है। ही सी इट, ठीक है। इट में भी क्या लगता है, इट होगा तो इट मेक्स आ जाएगा, ठीक है, इट मेक्स, ठीक है। इट कंटेन, इट होगा तो कंटेन आएगा तो कंटेन्स, एस लग जाएगा। आपने देखा हो, पढ़ लेना किताब में, ऐसा सब बताया, वही नहीं बोल रहा हूँ। कि इट होगा तो कंटेन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक एस लग जाएगा। इट होगा तो इट्स मेक, ठीक है। इट होगा तो इट मेक्स आ जाएगा। यही से तीनों जो है ना, ये भाव में एस लग जाएगा, ही सी इट, ठीक है। और एक नाउन, सिंगुलर नाउन होगा, ठीक है, एक सिंगुलर नाउन होगा। जो भी सिंगुलर नाउन होगा, एफ एन लिख दिया हमने। एफ एन क्या है, एफ एन नीड्स, NEED, नीड्स एस लग जाएगा। एफ एन देखो नाउन सिंगुलर है, एफ एन जो सीलिंग फैन जो भी है, हमारा घर का जो फैन है जो इस्तेमाल होता है, एफ एन नीड्स रिपेयर। देखो नीड रिपेयर, ठीक है, नीड रिपेयर। तो नीड जो है जरूरी है, अगर नीड्स भाव है ये, ठीक है ना, तो भाव में एस लग रहा है। देखो क्यों, एफ एन जो है सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है। सिंगुलर नाउन होगा, सिंगुलर होगा तो भाव में प्लूरल हो जाएगा। कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस लग जाता है। अगर एफ एन नाउन है फिर भी सिंगुलर नाउन है, एफ एन एक ही फैन है, ठीक है। और फैंस बोलेगा तो एस लगा देगा ना, इसमें नहीं लगेगा, उल्टा इसमें उधर प्लूरल हो जाएगा तो यहाँ सिंगुलर हो जाएगा, और यहाँ सिंगुलर होगा तो यहाँ प्लूरल हो जाएगा। इसको ध्यान देना, ठीक है। इस तरह का भी होता है। तो अभी देखो हमने क्या बोला था, ये भी सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जो हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट है वो एक एक बताना पड़ता है। तो दूसरा चल रहा है तो, लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो अभी क्या है, तो ही राइट्स ए लेटर, तो इसको आप इंटरगेटिव कैसा करेंगे, एस होगा तो दास आ जाएगा, इसलिए बोला दू नहीं तो दास इस्तेमाल होगा। कौन सा टेंस में दास क्यों बोला, कभी कभी ये सिंगुलर होता है, बाद में एस लगता है तो दास आ जाएगा। दास ही राइट, वो इधर एस को इधर चला गया, ये इधर से, ये भी ध्यान देना, ये भी लिखता है, इसमें लिख देगा, ऐसा ये आता है इसका। राइट की जगह राइट जो है उधर दास हो गया तो ये क्या होगा, ही राइट्स, ठीक है। ही राइट ए लेटर, दास ही राइट ए लेटर, ठीक है। इस तरह का आता है, राइट ही। और देखो अभी एग्जाम में कैसा पूछ देगा, एक देखो अभी इसमें ब्लैंक कर देगा, देखो दास ही कर देगा, और क्या करेगा वो, अभी वो बोलेगा आप इसमें कौन सा कार्य है बताओ करके, भाव लिख देगा। भाव में देखो कभी एस लगा देगा, राइट्स,
और क्या करेगा, रोड, एक बार रोड दे देगा, जो भी दे देगा रोड, और क्या बार राइट दे देगा, RIT, ठीक है, और रिटेन दे देगा, जब भी देगा वो अभी पूछेगा वो कौन सा है, इसमें कौन सा, बोलो आप भी बताओ कौन सा लगेगा इसमें, राइट्स होगा, रोड होगा, राइट होगा, ये राइट होगा और ये रिटेन होगा, कौन सा होगा, ऐसे ही पूछता रहता है, ऐसे ही मोबाइल में इस तरह पूछता रहता है, ठीक है। देखो अली रजा जो इस चैनल में देखो ऐसे पूछता रहता है, तो दास होगा तो क्या होगा, दास की वजह से ही आ रहा है, ठीक है। और इधर बाहर में क्या हो गया, अभी ये राइट से है, ये एस लगेगा, एस नहीं लगेगा, ठीक है, कौन सा होगा, कार्य का अनुसार ये राइट है, ठीक है, क्योंकि ये एस जो इधर चला गया, ये एस जो इधर चला गया, ठीक है, तो क्या आएगा, राइट, एस नहीं लगेगा, कभी एस दे देगा लगा करके, तो इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि वो बच्चा क्या करता है यहाँ राइट्स लिखता है तो दास ही इसको सेम उतार के यहाँ एस लगा देता है, क्योंकि इसमें गलत है, इसलिए ये पूछ रहा है, तो एस जो यहाँ एस नहीं लगेगा, क्योंकि एक इधर चला गया तो इसमें राइट सिर्फ राइट आएगा, तो बच्चा क्या करता है सेम उतार देता है, दास ही राइट एस लगा देता है और गलत हो जाता है, ठीक है। तो दास ही राइट है लेता है, इस तरह के सवाल करता है। तो ये प्रैक्टिकल हम बताएंगे बाद में, अब पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा लेते हैं और इसको भी बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है, इस तरह का सवाल। तो अभी क्या है, जो दास जो है कि हेल्पिंग भाव है, क्या क्या है, दूगा, एक दू होगा और एक दास होगा और एक डिड होगा, तीन है। तो अभी देखो दू लगा दिया हमने, दास ही राइट है लेटर, तो दास का इस्तेमाल हो रहा है, ये हेल्पिंग भाव इंटरोगेटिव सेंटेंस में हो रहा है ना, तो इस तरह का है। तो अभी समय क्या है, अगली वीडियो में और भी बताएंगे, 2-3 दिन लगेगा, ये बहुत लेंथी चलता है, तो हमने कॉन्सेप्ट छोड़ना नहीं है, तो कॉन्सेप्ट पूरा करने में काफ़ी टाइम लगेगा, 2 दिन लगेगा। और तो अभी ऐसा है, मैं तो वीडियो जो बना रहा हूँ, लेकिन इसको शुरू से लेकर देखना है और पूरा सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। तो मेरा हौसला बढ़ते रहेगा, आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो, और कमेंट्स भी देना है, क्योंकि हमको पता नहीं चलता, आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा है क्या, आपको समझ में आ रहा है क्या, अगर इसको आप कमेंट्स में बताना है नहीं इस तरह का नहीं आ रहा है, तो हम इसको कॉन्सेप्ट, कई तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, बताने के ढंग होते हैं, हम बदली कर देंगे, तो आपने कमेंट्स नहीं दोगे तो हमको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये कई तरह का होता है, वो तो आपने कमेंट्स में लिखना है, जो भी आपको ये नहीं हो, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो ये क्या है क्या नहीं है, जो भी किस तरह का बनाना है, ये जो आपने कमेंट्स में लिखना है, और सब्सक्राइब भी करना है। तो सब्सक्राइब करते रहोगे तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा और हम आगे इंटरेस्ट से भी वीडियो बना सकते हैं। तो आपने सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है, पहले सब्सक्राइब कर देना, इसके बाद भी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पढ़ते देखते रहते हैं और सब्सक्राइब करना भूल जाता है, और हम लोग भी होता है इस तरह का, बाद में देख लेते हैं लेकिन वो हम गलती से भूल जाता है, तो इसलिए पहले सब्सक्राइब कर देना और बाद में देखते रहना, ठीक है। जय हिंद।